हेलो एंड वेलकम टू बैंकिंग बाइट्स एंड आई एम कुश पांडे। आज बात करेंगे हम शेयर्स की और डिबेंचर्स की, जानेंगे डिफरेंसेस क्या है बिटवीन अ शेयर एंड अ डिबेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर इज अ पीस ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर आपके पास एक शेयर होता है तो आप कंपनी के एक को ओनर या उस शेयर की वजह से उस कंपनी की एक पीस ऑफ ओनरशिप आपके पास आ जाती है। दैट इज व्हाट इज द शेयर। इन टर्म्स ऑफ अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्नॉलेजेस दैट अ कस्टमर हैज प्रोवाइडेड फंड्स टू द कंपनी एंड द कंपनी विल प्रोवाइड द फंड्स बैक विद एन इंटरेस्ट। डिबेंचर या ऋण पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उस ग्राहक ने, उस व्यक्ति ने, उस कंपनी ने उस कंपनी को पैसा दिया है और वो कंपनी उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर पैसा वापस करेगी एक समय के बाद इंटरेस्ट के साथ। सो वी हैव अ शेयर एंड वी हैव अ डिबेंचर। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड डिबेंचर गाइज इज ओनरशिप। ओनरशिप की जब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में। सो ऑल दी ओन्ड फंड्स फॉल अंडर अ शेयर। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बोरोइंग की, लेंडिंग की, तो वहां जो बोरोड फंड्स हैं वो होगा आपका डिबेंचर। यहां पर एक और बात समझिएगा गाइस कि शेयर्स डिपिक्ट ओनरशिप एंड डिबेंचर डिपिक्ट बोरोइंग। इस बात को दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। देन प्रोसीड टू द सेकेंड डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस इज प्रीटी डैम इजी। We have two divisions in the financial market. We have the capital market and we have the debt market. जब हम बात करते हैं इक्विटी की, इक्विटी मीन्स शेयर्स, इक्विटी मीन्स प्रोवाइडिंग ओनरशिप। तो whenever we discuss about shares, we will call that particular thing as something that is capital. So जब भी आप कभी बात करो किसी कंपनी के बारे में तो डिवाइड कर दो उसको दो हिस्सों में, the capital portion and the debt portion. The capital portion would be represented by a share. Similarly, the debt portion guys would be represented by a debenture. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Because the shares are taken by the customers, those customers are holders of the share, तो उनका नाम पड़ेगा shareholder. Similarly, debentures are taken by the customer, they provide funds and the company provides them debentures. तो उन व्यक्तियों को, उन कंपनियों को हम कहेंगे debenture holders. So we have three differences. Owned funds, borrowed funds represent capital, represent debt. Holders are called as shareholders. Here the holders are called as debenture holders. अब क्योंकि मैं बार बार नाम ले रहा हूं ओनरशिप का, तो जब कभी हम बात करेंगे ओनर्स की, फॉर एग्जांपल हमारे सामने दो लोग हैं, वी हैव ए एंड बी. A has purchased a share and by purchasing the share he has a part of ownership, he has a unit of ownership in the company. But B has provided funds. He or she will not have ownership but he has provided them credit. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे मेरी कंपनी देती है सैलरी, सो द सैलरी वुड बी क्रेडिटेड टू माई अकाउंट. So the company that is providing me a salary would be called as a creditor. Similarly, when a customer is providing funds which is borrowed by the company for the company, the funds are given by the customer. So the customer would be a creditor. So इस बात को याद रखिएगा कि owners in a company can be shareholders, but the creditors in a company are the debenture holders or the debentures. आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और बात करें एक बहुत ही क्रूशल पार्ट की। देखिए, जब तक आपका कंपनी में से नहीं होगा, जब तक आप कंपनी के सहमालिक या ओनर्स नहीं होंगे, तब तक आपके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होंगी। सो बिकॉज a share represents a piece of ownership, because a shareholder is a part owner, no matter कितना भी छोटा ओनर हो, कितना भी छोटा उसके पास पार्ट हो, he has still a part of ownership, a piece of ownership, उसके पास होगी वोटिंग राइट्स जनरली। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं आपके, वहाँ पर 90% जो कि एक मार्केट में हैं इक्विटी शेयर्स, तो ऑल दो शेयर होल्डर्स विल हैव द वोटिंग राइट्स. बट अनलाइक द शेयर्स, द डिबेंचर होल्डर्स, बिकॉज दे आर नॉट ओनर्स बट दे आर क्रेडिटर्स, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट. तो एक एडवांटेज यहाँ मिलता है एक शेयर होल्डर को जनरली, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है कि उनके पास होता है वोटिंग राइट, एक डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता नहीं है. पर यही एक एडवांटेज है शेयर का डिबेंचर के ऊपर. द एडवांटेज ऑफ द डिबेंचर गाइज इज हियर. इन अ शेयर द पेमेंट ऑन द शेयर is only done
after all the other liabilities have been taken care of. जितनी भी बाकी देनदारियां हैं, जब तक एक कंपनी ने उन्हें पेमेंट नहीं किया है तब तक शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं होगा. बात समझिएगा. एक यहाँ पर वर्ड आप देख सकते हैं एंड दैट वर्ड गाइज इज लाइबिलिटीज. मैं बता चुका हूँ कई बार आपको, असेट एंड लाइबिलिटी. फॉर अ कंपनी डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी बिकॉज इट इज अ बोरोड फंड, इट इज अ फंड दैट हैज टू बी रीपेड. तो जब तक वो डिबेंचर को, जब तक वो तमाम अलग लाइबिलिटीज को पैसा पे नहीं करेगा तब तक शेयर पर भी पैसा पे नहीं होगा. अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, द पेमेंट on a share is called as a dividend. A dividend is the piece of profit that a company earns, and that particular part of profit is provided to the shareholder when the company feels so. But unlike this particular part, because debenture is a borrowed fund, यहाँ पर उधार दिया है, यहाँ पर funds lend किए हैं कस्टमर ने, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट की. So a big difference again is that on a share we are provided a dividend, but on a debenture we are provided an interest. So this is all about shares versus debentures. We'll soon come up with another episode of Banking Bytes. I hope you are loving the Banking Bytes, guys. It would be great and worthwhile if you can spread the Banking Bytes on your social networks and spread the good word about this show if you like this particular short series that is the Banking Bytes. This is Kush Pandey signing out from this particular episode. Peace out.